हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इन हिंदी में। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर के 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो सेशन को शुरू करें। इससे पहले कि जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ क्लास को शेयर करना ना भूलिए। चलिए बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए कि उल्जास वैक्टोन्यू किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है कजाकिस्तान के नए मुख्य प्रधानमंत्री जो है बनाए गए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, चिली, इंडोनेशिया या जापान। यहाँ पे जापान होगा, ठीक है, जापान। तो ये कहाँ पे किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सलीम कुरैशी को, प्यारेलाल शर्मा को, राजदीप सरदेसाई को, या कह सकते हैं अनिल पाठक को। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है किसे किया गया है, प्यारेलाल शर्मा को जो है लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने, अरविंद पनगाड़िया ने, सूर्य प्रताप शाही ने या आदित्य पंचोली ने। तो विद्यांजलि स्कॉलरशिप जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों आपको बता दें कि जो भारत सरकार की एक नई जो सरकार की गठन हुई है, मोदी सरकार जो फिर से बनी है, इस पर हम एक विशेष वीडियो जीके का जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि 2024 के जो महत्वपूर्ण अपडेट हो सकते हैं इस टॉपिक से, जो है चुनाव 2024 के, उससे रिलेटेड एक हम वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं। तो कोशिश करेंगे कल या परसों तक ये वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। पहले प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने ऐतिहासिक 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया है। ये किसने किया है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये टाटा ग्रुप ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि किस राज्य में आपदा के समय किसानों को सूचना देने के लिए उपकरण लॉन्च किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है भैया, ये किया गया है, ध्यान रखिएगा, बिहार में। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए इस क्षेत्र में एआई का अनावरण का उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये समझौता किसके साथ किया गया है, ये किया गया है जो है गूगल के साथ। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तवांगचू टाइटर्स इंटरनेशनल कयांकिंग चैंपियन 2024 कहाँ आयोजित हुई है। तो ये कहाँ पे आयोजित हुई है, तो ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में ये आयोजित हुई है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। तो ये कहाँ पे किया है, तो ध्यान रखिएगा, ये जापान में किया गया है। कहाँ पे, जापान में जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ दक्षिणी चीन सागर में जो है संयुक्त अभ्यास किया गया है। ये चीज ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कर रहा है किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए इस उपग्रह जो है लॉन्च किया गया है। तो ये किसने किया है, ये नासा ने किया है। किसने किया है, नासा ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिजी, पापुआ न्यू गिनी, उपयुक्त में दोनों, ब्रिटेन। बताइए। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी को जो है पापुआ न्यू गिनी और फिजी, इन दोनों जगह पर सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चेन्नई सुपर किंग्स की ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसके साथ समझौता किया है। तो ये किसके साथ किया है, ये किया है जो है आपका जो है ऑप्शन नंबर बी, एतिहाद एवरेज के साथ। एवरेज, ठीक। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया जाएगा। तो ये चौधरी चरण को किया गया है, पीवी नरसिम्हा राव को और एम एस स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही, उपयुक्त में तीनों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय नौसेना और किस देश के नौसेना के बीच 17वीं स्टाफ वार्ता शुरू हुई है। चिली, फ्रांस, कनाडा या अमेरिका।
तो भारतीय नौसेना और जो है फ्रांस के नौसेना के साथ जो है 17वीं स्टाफ वार्ता शुरू की गई है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि नई दिल्ली पुस्तक मेले में किसे सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है बताइए। तो ये चुना गया है जो है सऊदी अरब को। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कौन फिट इंडिया मूवमेंट ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो ध्यान रखिएगा, फिट इंडिया मूवमेंट के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? नरेंद्र कुमार यादव जो है फिट इंडिया मूवमेंट के जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है किस भारतीय एथलीट को स्विट्जरलैंड के आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? राकेश शर्मा, नीरज चोपड़ा, आशीष कुमार, सुमित प्रताप। बताइए ये किसे किया गया है? ये किया गया है जो है नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अब जो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के साथ, ठीक है, तैफा वीमेंस अंडर 90 चैंपियन का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है बांग्लादेश को। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए टाटा ट्रस्ट कहाँ भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करेगा? भोपाल, मुंबई, लखनऊ या कोलकाता? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका मुंबई में जो है टाटा ट्रस्ट जो है पहले छोटे पशु का जो है अस्पताल का उद्घाटन करेगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर रहा। किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल का लक्ष्य 1 मिलियन टन क्षमता और 1.2 लाख नौकरियां रखा है? पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये किसने रखा है? ये रखा है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो है ग्रीन हाइड्रोजन पहल के लक्ष्य में जो है 1 मिलियन टन क्षमता और 1.2 लाख नौकरियां रखा है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य के मुख्यमंत्री स्टार्टअप की सहायता से स्मार्ट कार्ड का अनावरण किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये किया गया है गुजरात के मुख्यमंत्री की तरफ से स्टार्टअप्स की सहायता से स्मार्ट कार्ड की जो है अनावरण किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाले सोयुजू 2.1 विमान वाहक रॉकेट पहले और जो है क्या कहते हैं इसे कमांड्रोम से प्रेक्षित किया है? तो किसने किया है? रूस ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा राज्य इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगा? तेलंगाना, केरल, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो ये कौन करेगा बच्चों? ध्यान रखिएगा, ये करेगा कौन? जो है आपका तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसने विविधता का अमृत महोत्सव उद्घाटन किया है? ये किसने किया है? जो है अमित शाह ने, द्रौपदी मुर्मू ने, केपी त्यागी ने या अरविंद पनगाड़िया ने? तो ध्यान रखिएगा, ये किया गया है किसके द्वारा? जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है? तो ये किसके साथ हुआ है? सऊदी अरब के साथ हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। किसे एनपीसीआई के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये किसे किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा अजय कुमार चौधरी को जो है एनपीसीआई के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किसने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर लॉन्च किया है? ये किसने किया है बताइए? अभिनव कश्यप, हेमंत विश्व शर्मा या जो है उद्धव ठाकरे या योगी आदित्यनाथ? तो ये किसने किया है? ये किया है किसने भैया? जो है हेमंत विश्व शर्मा ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मसाला ब्रांड केपीजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये किसे बनाया है? करीना कपूर, मुनमुन कपूर, मुनमनु दत्ता या शिल्पा शेट्टी? ये किसे बनाया है? ध्यान रखिएगा, ये किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है करीना कपूर को। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल
स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एक समझौता किसके साथ किया गया है? स्टील स्ट्रेंथ के साथ किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। आईसीसी अंडर 90 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? बताइए। श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या बांग्लादेश? बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, स्टील वर्ल्ड बन गई है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 3 दिवसीय व्यापार मेला कहाँ पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? ध्यान रखिएगा, मेघालय में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही है। मेघालय में जो है 3 दिवसीय व्यापार मेला जो है सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस देश ने नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया है? तो ये किसने लाया है? ध्यान रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लाया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अर्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किस देश ने क्वीनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है आपका चीन ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा सरस आजीविका मेला कहाँ पर शुरू हुआ है? केरल, गुजरात, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश? तो ध्यान रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर में जो है ये शुरू हुआ है। उषा किरण खान का निधन हुआ, वे कौन थी? भाषाविद, साहित्यकार, गायिका या लेखिका? तो ये एक जो है, ध्यान रखिएगा, साहित्यकार थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात करें। 2 दिवसीय दोस्मोच महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है जो है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, लद्दाख में। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस देश में तमांग समुदाय के सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया गया है? अफगानिस्तान, नेपाल, ब्राजील या सिंगापुर? बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, नेपाल में जो है, ध्यान रखिएगा, तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए कि किस देश के राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने इस्तीफा दे दिया है? हंगरी, फ्रांस, मॉस्को या क्यू? तो ध्यान रखिएगा, हंगरी के जो राष्ट्रपति जी हैं कैटलिन नोवाक, इन्होंने अभी हाल ही में जो है क्या दिया है? इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। किसे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू का डीन नियुक्त किया गया है? बताइए। तो ये किसे किया गया है? जीतम गोस्वामी, आलोक पाठक, अमिताभ मट्ट या सतीश सक्सेना को? ये किसे किया गया है? अमिताभ मट्ट को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत किस देश में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा? बांग्लादेश, मालदीव, भूटान या श्रीलंका? तो ये कहाँ पे भेजेगा? मालदीव में। ऑप्शन नंबर बी सही है। सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ पर शुरू किया गया है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो सुत्तूर यात्रा महोत्सव जो है 2024 का, ये ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में शुरू हुआ है। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक को मंजूरी दे दिया है? सिक्किम, मध्य प्रदेश, असम या गुजरात? बताइए। ये किसने दिया है? असम। ऑप्शन नंबर सी सही है। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ पर आयोजित की जा रही है या आयोजित किया गया है? ध्यान रखिएगा, तो ये किया गया है, ध्यान जो है, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी सही है। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? सुमित नागल, विनीता हुड्डा, एगा स्वास्तिक या डेनियल महादेव? तो ध्यान रखिएगा, चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का जो एकल खिताब है वो सुमित नागल ने जीता है। किसने? सुमित नागल ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, आपके स्क्रीन पर है, किस राज्य सरकार ने MBPY में 500 रुपए की बढ़ोतरी की है? ये किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा की गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांसवुमेन TT नियुक्त की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अमित बंसल, सिंध गणपति, मनीष तिवारी या दिलीप मंडल? तो किसे किया गया है? सिंध गणपति को। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य ने देश में पहली बार सेमी कंडक्टर नीति लागू किया है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? ये किसने किया है?
उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा पहली बार जो है सेमीकंडक्टर नीति को जो है लागू किया गया है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। श्रीलंका और किस देश ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है? अफगानिस्तान, मॉरिशस, जापान या सिंगापुर? तो ये किसने किया है? मॉरिशस ने। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नए वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।